हेलो एवरीवन। तो ये रहा मेरा मैथ्स का पेपर। ये पेपर मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा था कि ऐसा लगा था एक पल में कि अरे वाह क्वेश्चन बन रहा है, फिर अगली पल ऐसा लगता है शिट ये कल सा क्वेश्चन आ गया है तो बन ही नहीं रहा है। फिर ऐसा था कि ये क्वेश्चन मैं बहुत रिग्रेट करी थी कि मैंने ग्राफ क्यों नहीं देखा। वैसे मैंने इसका सेकेक्स किया है, पता नहीं अब इसका क्या होगा। बाकी इसके सारे एमसीक्यू इजी थे, हो गए थे सारे। पीवाईक्यू मैंने क्वेश्चन देखे थे, सारे वैसे ही आए थे। ये देखो ये सारे इजी थे, सारे निकल के थे। एक ये वाला मुझे डाउट हो रहा है, ये वाला मुझे समझ नहीं आया कैसे करूँ। उस समय टाइम भी बहुत कम बचा था। उसके बाद फिर ये सारे हो गए। इस वाले में डाउट है और ये भी हो गया था, ये भी इजी था। उसके बाद हाँ ये तो फार्मूला था सीधे, तो ये फार्मूला लगा के इसका आंसर ये करके आई हूँ मैं। उसके बाद फिर इजी ये वाला मैं नहीं कर पाई। इसका मैंने मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मैं बी निकाल के आई हूँ। उसके बाद आया हमारा असोसिएशन रीज़न, तो समझ ही नहीं आया था। मैंने बस कुछ थोड़ा बहुत समझा और ए और सी और ए लगा दिया। फिर ये सेक्शन बी में ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, इजी बीजी। और फिर आगे बढ़ा तो फिर देखा अरे ये भी बहुत इजी, मैंने ये वाला किया, ये इजी था। उसके बाद ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन भी हो गया था मेरे से। ये वाला मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं हो पाया बस नहीं हो पाया वो मेरे से। उसके बाद सेक्शन सी जिसमें मैंने ये वाला हाँ फंक्शन वाला ये वाला किया, ये भी हो गया था मेरे से। उसके बाद मेरे से ये रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, हाँ इसमें मैंने क्या किया, मेरे को याद तो आ रहा था थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने मैट्रिक्स वाला थोड़ा बहुत दिखा दिया उसमें कि हाँ इधर एक्स वाई लिख दिया, इधर बी लिख दिया, इधर ए लिख दिया। और फिर लास्ट में मैंने इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व करके एक आंसर निकाल लिया साइड में, और लास्ट में बस आंसर लिख के आ गई कि हाँ मिलना होता मिल जाएगा। आंसर वैसे भी निकालना होता है, मैंने मैट्रिक्स दिखा दी और आंसर निकाल दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन आया, ये मेरे से नहीं हो पाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसमें करना क्या है। अरे तो लेकिन मैंने ये कर दिया ना, तो मैं क्यों चिंता ले रही हूँ, ये तो करना ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर ये हाँ ये भी हो गया था मेरे से, इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी था। उसके बाद अमंग्स ऑल द पॉजिटिव, पता नहीं इसमें मैंने पता नहीं ऐसे देखा कि 289 17 इंटू 17 होता है, मतलब 17 का स्क्वायर होता है। तो मैंने 17 + 17 करके आंसर लिख दिया, मुझे इसमें कुछ खास लगा नहीं, पता नहीं कैसे करना था इसको। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में मेरे से हो गया था ईजी। और ये क्वेश्चन मैंने इस शॉर्टेज जैसे निकाला, ज़ीरो आ रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ एक बार के लिए कि ज़ीरो कैसे आ सकता है। मैंने उसका गलत आंसर लिखा वहाँ पे, मतलब लास्ट में मैंने पूरा सॉल्व करके बीच में गलत आंसर लिखा और साइड में धीरे से छोटा सा SD मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब पता नहीं एग्जामिनर अच्छा होगा तो वो साइड में देख लेगा कि हाँ इस बच्चे को थोड़ा सा लग रहा होगा तो इसने यहाँ लिखा है। पर अब पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। मैं बाहर निकली, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि इसका आंसर 0 आ रहा था क्या। सबने बोला हाँ। मेरा तो उस समय इतना दिमाग ख़राब हुआ कि आता हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन मैं ऐसे करके आ रही हूँ, मतलब कि क्या बताऊँ मैं। उसके बाद ये इंटीग्रेशन मैंने आधा अधूरा सॉल्व किया है, मतलब भूल रही थी मैं इसको कैसे करना है। उसके बाद डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन सर्कुलर, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को इतना गंदा रिग्रेट हो रहा है। मैंने इसका डायग्राम बना लिया, मुझे पता भी था इसको इंटीग्रेट करके करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, जो सर्कल की इक्वेशन होती है x² + a + y² b इज नहीं x² + y² = r² होता है ना। तो मैं भूल गई थी और वहाँ पे πr² लगा के आ गई और उसको इंटीग्रेट करके आ गई। मैं इतनी गधी हूँ सही में। मैंने ये क्वेश्चन मतलब इतने सॉल्व किए थे AOI के कि मेरे को हो गया था कि हाँ AOI तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, और हुआ भी, होने ही वाला था कि मेरा क्या बताऊँ। मैंने πr² करके इंटीग्रेट करके आ गया, मैं पागल। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पहले मैंने वेरिएबल सेपरेबल से किया, फिर मुझे लगा नहीं ये तो सेपरेट हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने इसमें वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, और देखो किस्मत मेरी, मैंने सुबह ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इतने 3 दिन से फॉर्मूला याद करी थी, और मेन टाइम पे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो निकाल दिया मैंने, लेकिन इक्वेशन लिखते हुए वही मैं भूल गई। मुझे थोड़ा ब्लरी इमेज आ रही थी दिमाग में कि फार्मूला ऐसा दिखता है, पर मेन टाइम में मैं फार्मूला भूल गई। बस फार्मूला में इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना था और आंसर निकालना था, मैं बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आ पाई। उसके बाद उसके मैंने इमेज वाला क्वेश्चन किया, तो इमेज वाले क्वेश्चन में मुझे ये पता था कि ये पॉइंट रहता है और ये जो गिवन लाइन होता है उसको के इक्वल करते हैं और फिर M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मैंने कोऑर्डिनेट्स में निकाले। फिर मुझे ये भी पता था कि जो इमेज निकालते हैं वो मिड पॉइंट फार्मूला से निकालते हैं, और मैंने मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाया, लेकिन बीच का जो पार्ट होता है जिसमें डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, मैं डायरेक्शन रेशियो ही नहीं निकाल पा रही थी, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने पहले का कर दिया, लास्ट का कर दिया, बीच का गायब है, और लास्ट आंसर भी इसके कारण से नहीं निकल पाया क्योंकि लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल
पाई। उसके बाद भाई केस स्टडी क्या मैं बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ, इतना घटिया केस स्टडी। एक तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बोले थे, मुझे समझ नहीं आया स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करना है, तो ये मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई। उसके बाद फिर वेक्टर ए बी और बी सी नहीं निकाल पाई, लेकिन मैंने से ये वाला सॉल्व हो गया। इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाया, आंसर आ गया बस, और क्या था इसमें। उसके बाद ये केस स्टडी इसमें मैंने ऑर्डर डिग्री निकाल दिया, ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो इसमें भी मैंने एक ही सॉल्व हुआ। इसमें प्रोबेबिलिटी में लास्ट में मैं कुछ तो करके आई हूँ, मतलब मैंने फार्मूला भी लिख दिया, उसमें बेयर्स थ्योरम भी लगा दी। अब आंसर पता नहीं क्या, लेकिन मैंने हाँ फार्मूला लिख दिया उस बेयर्स थ्योरम वगैरह का, मीन का फार्मूला लिख दिया, प्रोबेबिलिटी निकाल दी ऐसे ऐसे ही, और लिख के ख़त्म ये मैथ्स का पेपर। और यहाँ पे अब शुरू हो चुकी है अपनी इंग्लिश की तैयारी। तो इंग्लिश की तैयारी में हमारे एक यूट्यूबर हैं ग्रैंड करके, क्या है, ग्रैंड अकेड, तो उनके सारे एनिमेटेड वीडियोस एक बार देख लूँगी और शॉर्ट नोट्स बना लूँगी। इंग्लिश के चैप्टर को एक बार ओवरव्यू ले लेता ना तो अच्छा रहता है। उसके बाद ये एनसीईआरटी तो रखी है, तो ये एनसीईआरटी एक बार रीड कर लूँगी, स्किम रीडिंग। और फिर मेरा वैसे भी इंग्लिश किसका अच्छा नहीं होता है, मेरे तो हमेशा प्री बोर्ड में 75+ ही आए, तो हाँ इंग्लिश तो अच्छा ही जाएगा। ऑफ कोर्स ये नहीं गया तो फिर कम बैक की तो उम्मीद ही छोड़ दो अब कम बैक सीधे एग्ज़ाम के बाद होगा मैं क्यों हंस रही हूँ, तीनों एग्ज़ाम मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे गए एवरेज कि 90+% की उम्मीद ही छोड़ दिया मैंने। अब तो 89 आ जाएगा, लेकिन 90 की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि अगर मैंने इंग्लिश, संस्कृत और योगा में मैं 100 भी लेके आई ना, तो मेरे इतने कम आ रहे पीसीएम में कि 89.9 आ जाएंगे, लेकिन 90 नहीं आने वाले। इतनी बुरी हालत हो गई है सही में। तो अब मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा, टाइम मत देखना, टाइम मैं उठ नहीं पाई इतने बजे। तो हाँ, फ्लेमिंगो रीडिंग करूँगी, विस्तास वीडियो वगैरह, राइटिंग सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल PYQs करूँगी, लिटरेचर सेक्शन के, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस, रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस, और एक बार बुक लिटरेचर रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे होगा मेरा इंग्लिश में कम बैक इंग्लिश में नहीं, मतलब बोर्ड में कम बैक भी किस में कर रही हूँ इंग्लिश में तो ऑल द बेस्ट। अपने कमेंट से बताइएगा आपका मैथ्स का पेपर कैसा गया, इजी था, मॉडरेट था, आपके ऊपर वो थंडर क्लैप तो नहीं था शॉक तो नहीं था आपके ऊपर, ऑफ कोर्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश, सी यू देयर, बाय।